हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ फेस कंट्रोल। तो इसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, देखें हमने पहले पढ़ा है ऑन ऑफ कंट्रोल की मदद से स्टेप अप या स्टेप डाउन करना अपने एसी को। ठीक है, अब हम फेस कंट्रोल में असल चीज़ क्या होगी, हमारी कहने एक पकड़ बन जाएगी कि बच्चों हम एक स्पेसिफिक एंगल पे अपने स्विच की कहने के जो वेव है उसको क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए कहने उसका एंगल चेंज कर सकते हैं, यानी कि इस टाइम पे जाके हमारा स्विच ऑन हो, यानी कि करंट को गुजरने का मौका मिले। ठीक है, इसमें आ जाता है एक तो ट्रांसफार्मर। देखें शुरू में हमने ट्रांसफार्मर लगाया, नंबर ऑफ टर्न्स की मदद से हम या तो अपनी जो वोल्टेज या इनपुट में जितने हम एसी वोल्टेज दे रहे हैं या तो उनको स्टेप अप कर लेंगे या स्टेप डाउन कर देंगे। ठीक है जी, और फिर हमने आगे यूनिडायरेक्शनल सिस्टम लगाया। देखो बच्चों, यूनिडायरेक्शनल कंट्रोल का ये मतलब है, देखो यहाँ पे अगर दो थायरिस्टर होते ना तो इसका मतलब ये होता है कि मेरा पूरे अपने जो मेरा पूरा यहाँ पे ये जो क्या नाम है वेव फॉर्म है ना, पूरा एक साइकिल उसके ऊपर पूरा कंट्रोल है, क्योंकि हाफ साइकिल कंट्रोल होगा इस थायरिस्टर से और दूसरा साइकिल कंट्रोल होगा यहाँ पे जो लगा होगा डायोड या थायरिस्टर। अब बच्चों देखो, डायोड जो है उसको मैं कंट्रोल कर नहीं सकता, वो खुद ब खुद या तो रिवर्स बायस होगा या फॉरवर्ड बायस्ड होगा, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बट थायरिस्टर इज अ डिवाइस विच वी ट्रिगर अकॉर्डिंग टू अल्फा वैल्यू, यानी कि हम उसके अल्फा की मदद से यानी कि अल्फा की वैल्यू की मदद से हम उसको अपनी मर्जी के मुताबिक ट्रिगर यानी कि ट्रिगर कर सकते हैं। किस टाइम पे तुमने टर्न ऑन होना है हम उसको ये क्या कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। तो डेट्स वाई यहाँ पे यही मसला आएगा, ये यूनिडायरेक्शनल है यानी कि हमारा इसके ऊपर हाफ कंट्रोल है। ठीक है जी, हाफ हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपनी आउटपुट को। तो देखो इन्होंने करके भी दिखाया बच्चों हमें, ये देखिए इन्होंने बोला हुआ है कि लेट से हमने अल्फा की कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू लिया, अल्फा का कोई भी एक स्पेसिफिक एंगल है, वहां तक क्या होगा जी, हमारा स्विच ऑफ रहा, फिर अल्फा पे जाके हमारा ये जो थायरिस्टर है ये टर्न ऑन हो गया। तो मैंने आपको बताया था पॉजिटिव साइकिल जब बच्चों आएगा तो देखो पॉजिटिव साइकिल गुजरेगा थायरिस्टर में से। क्यों? क्योंकि थायरिस्टर उस वक्त होगा इनके लिए क्या होगा बच्चों, इनके लिए उस वक्त थायरिस्टर होगा अपना फॉरवर्ड बाइस्ड, तो वो यहां से करंट को गुजरने देगा। ठीक है जी, तो उस वक्त डायोड अपना रिवर्स बाइस्ड होगा। देन क्या होगा जी, देखो जब नेगेटिव साइकिल की बारी आएगी, नेगेटिव साइकिल पे हमारा कंट्रोल नहीं होगा। उसकी रीजन ये नेगेटिव साइकिल में ये होगा वो डायोड से गुजरेगा, क्योंकि उस वक्त थायरिस्टर रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा और डायोड है फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव कैथोड ये यहाँ पे इस साइड पे कैथोड है डायोड का, तो दैट्स वाई ये कैथोड पे नेगेटिव वेव आएगी तो इसको अलाउ करेगा गुजरने के लिए। तो लिहाजा डायोड पे हमारी कोई क्या है पकड़ नहीं है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो देखें पूरे का पूरा साइकिल यहाँ पे गुजर गया हुआ है, ये पूरे का पूरा साइकिल आ रहा है हमारा आउटपुट में। तो इनपुट यहाँ पे देखें ये इनपुट वेव है, ये आउटपुट वेव है, तो हमने आउटपुट वेव का हाफ कंट्रोल तो हासिल कर लिया। हम अल्फा की जैसे वैल्यू रख सकते हैं पाई, अगर हम अल्फा की वैल्यू रखते हैं तो हमारा क्या नहीं पॉजिटिव साइकिल होगा ही नहीं, सिर्फ नेगेटिव साइकिल होगा। ठीक है, तो दैट्स माई मीन। अब हम बात करते हैं इसकी इक्वेशंस के बारे में। तो देखो बच्चों वी नॉट आर एम एस की जो इसकी इक्वेशन है ये काफ़ी मिलती जुलती है आपके चैप्टर 2 की इक्वेशन से। तो काफ़ी सिंपल है, देखो वी नॉट आर एम एस इज इक्वल टू वी एस आर एम एस की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1/2 पाई इंटू 2 पाई माइनस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा/2। अब आप पता क्या करो, आप इसको थोड़ा ईजी बनाने के लिए अपने मीनिंग्स में रखने के लिए आप ये भी कर सकते हो, इस 2 पाई को यार अंदर मल्टीप्लाई करवा दो इस तरह से, यानी इसको इस तरह से लिख लो 2 पाई माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 पाई प्लस साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 4 पाई आ जाएगा, क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 4 पाई बन गया। अब आप इसको जिस तरह से मर्जी याद रखना चाहते हो उस तरह से याद कर लो, ये इतना मुश्किल नहीं है, काफ़ी ईजी है बच्चों। तो आपको एक बात बताता है, चलो इससे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आने वाला है ना बाई डायरेक्शनल में बस थोड़ा सा चेंज आएगा, बाकी सेम एज इट एज यही है। कह लो एक याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली डन हो जाएगा। तो इसमें देखें आगे डीसी वोल्टेज अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए आपके सर्किट में कहा गया हो आपके क्वेश्चन के अंदर, तो ये फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये काफी मुश्किल करके बताया गया हुआ है। आपको यार पता हो अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ वी एस हमारे पास क्या होती है, वी एम वैल्यू, यानी कि यार मीन वैल्यू होती है, मीन एवरेज वैल्यू वी एम जिसे हम कहते हैं, वी एम इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ वी एस। तो लिहाजा यहाँ पे आप वी एम को याद रखो, वी एम ओवर 2 पाई इंटू काज अल्फा माइनस 1। ठीक है, और बच्चों अगर आपको वी डी सी की बजाय वो कहने के वी एवरेज के बारे में पूछता ना, तो उस केस में बस आपका काज अल्फा जो है, आपका काज अल्फा ये उल्टा हो जाएगा, ये इक्वेशन थोड़ा उल्टा हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस काज अल्फा, बाकी बाहर वही होगा वी एम ओवर 2 पाई। यानी कि अगर आप वी नॉट का एवरेज वैल्यू निकालना चाहो तो बस ये अल्फा काज अल्फा अपना एंगल जगह चेंज कर देगा, ये आ जाएगा 1 माइनस काज अल्फा। अब मैं चाहूँ तो डायरेक्ट आपको ना इसका बच्चों वो करवा सकता हूँ, क्या नाम है, ये एग्जांपल डायरेक्ट आपको मैं करवा सकता हूँ जाके अपने रजिस्टर पे, लेकिन मैं आपको कुछ फार्मूलाज बताना चाहता हूँ, डेट्स पे मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। देखिए स्टॉप करने से मेरा मतलब ये यानी कि अभी आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये फार्मूला बच्चों आपके सामने अभी अभी हमने पढ़ा, वी एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/2 पाई इंटू 2 पाई माइनस अल्फा और साथ में प्लस साइन 2 अल्फा/2। तो आप इसको इस तरह से याद रख लो, ये भी बेटर है। ठीक है जी, इट डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता। उसके बाद अगर आपको आउटपुट पावर पूछी गई हो तो आप आउटपुट पावर आप अपने
अकॉर्डिंग किसी भी फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपके पास करंट फाइंड आउट है तो आप क्या करो, करंट का फार्मूला लगा सकते हो आई नॉट स्केयर साथ में आर, और अगर आपके पास वोल्टेज आपने फाइंड आउट कर लिया तो देखो इसने सिंपल फार्मूला लगाया वी नॉट स्केयर ओवर आर, ठीक है जी। तो पावर फाइंड आउट हो गई। उसके बाद आई नॉट को फाइंड आउट करने का तरीका, आपके पास वी नॉट आरएमएस है, आरएमएस वैल्यू अभी आई नॉट की निकलने लगी है, ये आउटपुट करंट है हमारी लोड करंट। तो आरएमएस वैल्यू चाहते तो आप क्या करोगे, लोड रेजिस्टेंस पे डिवाइड करोगे लोड वोल्टेज को जो आउटपुट में आपके पास आए हैं, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस पे डिवाइड कर आरएमएस वोल्टेज को डिवाइड करोगे तो आरएमएस वैल्यू मिलेगा। अभी उसने एवरेज वैल्यू भी इसमें पूछा हुआ है, मैं तो ऐसे लग रहा है जैसे सारा क्वेश्चन आपको यहीं पे करवा देने वाला हूं। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि वो जो आपको VDC की इक्वेशन दी गई हुई है ना, उसकी मदद से आप आई नॉट एवरेज निकाल सकते हो। देखो आई नॉट एवरेज उसने निकाली है तो √2 टाइम्स ऑफ VS, यानी कि यहाँ पे VM है और साथ में cos अल्फा -1 है और बटे में 2 पाई है, बस यहाँ पे RL का इजाफा कर दिया गया क्योंकि आई नॉट का फार्मूला होता है, करंट का फार्मूला होता है V/R, तो दैट्स वाई RL आ गया। और बाकी थायरिस्टर की यार देखो काफी सिंपल इक्वेशंस है, वही सारा फार्मूला जो मैंने आपको बोला था, VM आ गया ओवर 2 पाई RL, यही फार्मूला, बस देखो cos अल्फा ये जो है ये सेंटर में बस प्लस की जनरेट कर दिया गया, ठीक है। और बाकी इसकी IT RMS की वैल्यू भी बच्चों काफी सिंपल है, ये मैं आपको बताता हूँ, देखें क्या है मेरा मतलब। आपने अगर बच्चों ये वैल्यू निकाल के रखी हुई है ना V नॉट RMS, तो IT RMS निकालना इतना मुश्किल नहीं होता। इसके फार्मूले में बस एक फर्क आता है, देखो वहां पे होता है 2 पाई, यहाँ पे होता है पाई, देखें बस ये फर्क है। और ये बाहर की आपने टेंशन नहीं लेनी है, VM/2 √2 नहीं है, ये VS है, असल में ये VS ही बनता है, तो VS/RL √ऑफ दिस वैल्यू। तो अब मैं इंशाल्लाह ये जब आपको करवाऊंगा आपको समझ आ जाएगी, काफी ईजी क्वेश्चन, आपने इसको अपने सिर पे सवार नहीं करना। पावर फैक्टर का सिंपल फार्मूला आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर, तो इसी से इसको इसने सॉल्व किया हुआ। इंशाल्लाह आपसे फिर से मुलाकात होगी, अभी मुझे इजाजत दें, खुदा हाफिज।